ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जी श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जुलाई 2024 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन। जुलाई 2024 आपके लिए मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगे। आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। इसीलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा ही रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज एकादश भाव में अपनी मुख्य राशि कुंभ में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में काम का दबाव महसूस होगा। आपको बार बार काम मिलेगा और उसे समय देना आपके लिए चुनौती सारी खा होगा। फिर भी आप इस चुनौती को सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। आपकी मेहनत लोगों की नज़रों में आएगी और आपके काम को सराहना प्राप्त होगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है और पदोन्नति भी होने के प्रबल योग बनेंगे। छठे भाव में केतु महाराज के कारण आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें और अपनी निजी बातें किसी से जल्दी साझा ना करें। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में सुख की प्राप्ति होगी और आपकी आमदनी में कुछ अच्छी बढ़ोतरी होने से मन में संतुष्टि का भाव भी आएगा। 19 जुलाई को बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहेगा। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार एकादश भाव में शनि महाराज, द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज के तीसरे भाव में होने से आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप अपने प्रयासों की गति को बढ़ाकर अपने व्यापार को सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से व्यापार में सफलता मिल सकती है। शुक्र महाराज 7 जुलाई को कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। इससे आपके व्यापार में विस्तार होने के योग बनेंगे और आप अनुकूलता महसूस करते हुए अपने व्यापार को उन्नति की राह पर आगे ले जाने में सफल होंगे। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व खर्चे जुलाई के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वक्री शनि महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। वक्री होने के कारण आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपके आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें और इसके लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे। इससे आपकी आमदनी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। एक निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा, जिससे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ाने के योग बनेंगे। आप धन को संचित करने में सफल रहेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ ही राहु महाराज मीन राशि में द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्चों में आपको यह घेर रखेंगे। आप जितना कमाएंगे उसमें कुछ ना कुछ खर्च अवश्य होगा, जो आपको परेशान करेगा और चाहे या ना चाहे आपको वो खर्च करना ही होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति होने अथवा तनख्वाह में वृद्धि होने के कारण भी आर्थिक लाभ होगा और व्यापार में भी अच्छे धन लाभ योग बन सकते हैं। इस महीने के पूर्वार्ध में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो किसी सरकारी क्षेत्र की कंपनी में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि आपकी सेहत जुलाई के महीने में कैसी
कैसी रहेगी। यदि आपके आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वक्री शनि महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी। वक्री होने के कारण आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपकी आमदनी को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहें, और इसके लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे। इससे आपकी आमदनी में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। एक निरंतर धन का प्रवाह बना रहेगा, जिससे आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ाने के योग बनेंगे। आप धन को संचित करने में सफल रहेंगे। लेकिन इन दोनों के साथ ही राहु महाराज मीन राशि में द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो व्यर्थ के खर्चों में आपको यह रखेंगे। आप जितना कमाएंगे उससे कुछ ना कुछ खर्च अवश्य होगा, जो आपको स्वास्थ्य के लफड़े में परेशान कर सकता है। चाहे या ना चाहे आपको वो खर्च करना ही होगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है। नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति अथवा तनख्वाह में वृद्धि के कारण भी आर्थिक लाभ होगा, और व्यापार में भी अच्छे धन लाभ के योग बन सकते हैं। इस महीने के पूर्वार्ध में आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो किसी सरकारी क्षेत्र की कंपनी में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। इससे आप स्वास्थ्य पर अच्छा धन खर्च कर सकते हैं, और स्वास्थ्य के लफड़े में आपको कुछ दिक्कतें भी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंधों को देखा जाए तो शनि महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में देखेंगे, और पंचम भाव के स्वामी सूर्य महाराज अपनी राशि से एकादश भाव यानी कि आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इसीलिए आपके प्रेम जीवन में कुछ न कुछ चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन आप उनको दरकिनार करते हुए पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपके कुछ दोस्त भी मददगार रहेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंध कुछ अच्छे से चलेगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण और 19 जुलाई को बुध के भी पंचम भाव में आ जाने के कारण प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। महीने के अंतिम दिन शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, और तब आप रोमानियत से भरे रहेंगे। अपने रिश्ते को और भी आगे लेकर जाएंगे और भी अच्छे प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। यह महीना आपको खुशियाँ देगा। यदि आप विवाहित हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि आपकी राशि में उपस्थित मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे जीवन साथी से कहा सुनी हो सकती है। इसकी वजह से आपका गलत व्यवहार होने की संभावना है। इसीलिए आपको अपने क्रोध पर ध्यान देना होगा। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज 12 जुलाई को आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे वैवाहिक जीवन में सुख और आपसी प्रेम बढ़ेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के उत्तरार्ध में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपने जीवन साथी के नाम से कोई संपत्ति या कोई वाहन खरीद सकते हैं। और महीने के अंतिम दिन शुक्र सिंह राशि में आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। यदि महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। यह महीने की शुरुआत से ही मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इससे परिवार में हल्की फुल्की तनातनी हो सकती है, लेकिन यह आपको कोई संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2024 बताता है कि 12 जुलाई को मंगल महाराज वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। तब कुटुंब के मामलों में सावधानी से बातचीत करें, क्योंकि आप किसी को कुछ गलत बोल सकते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति भी दूसरे भाव में बने रहेंगे, जो आपकी वाणी को शुद्ध बनाएंगे और आपकी समस्याओं को कम करेंगे। बुध महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में सुख शांति रहेगी। माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व ही 7 जुलाई को शुक्र
और 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में चतुर्थ भाव में जाएंगे, जिससे घर में कोई नया वाहन खरीदने का प्लान बना सकते हैं, प्लाट खरीदने का योग बन सकते हैं। परिवार में लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच आपसी सामंजस्य की भावना जन्म लेगी। इससे आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई बहनों में आपको पूरा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपके हर काम को करने में वे आपकी मदद बनेंगी, यानी कि आपके मददगार बनेंगी। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करें और उन्हें अर्घ्य अर्पित करें। प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्का तिलक, हल्दी का तिलक लगाएं। किसी उद्यान अथवा पार्क में रविवार के दिन बेल वृक्ष लगाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।